नमस्कार दोस्तों आज से करीब 30 साल पहले दोस्तों हर एक घर में अगर किसी को रंग कराना है, अगर किसी को पेंट कराना होता तो उस टाइम दोस्तों लोग एक ही चीज को उपयोग करता था। दीवारों को दोस्तों सफेदी करने के लिए चूना पेन का उपयोग करता था। दोस्तों अपने घर पर चूना पेन को लगाता था, यानी कि लाइम वाश, जिसे आज हम लोग अंग्रेजी के नाम पर जानता है, लाइम वाश को दोस्तों लोग अप्लाई करता था। लेकिन आज से अगर करीब 15 से 20 साल पहले जब व्हाइट सीमेंट एंट्री ली दोस्तों, तो चूना पेंट लगभग सभी लोग दोस्तों अपनी घरों पर करना बंद कर चुका है। यहां तक कि आज भी किसी किसी जगह पर सिर्फ चूना पेन का उपयोग होता है। लेकिन चूना पेन जो लोग सफेदी के लिए करता था तो लोगों के पास दो तीन प्रॉब्लम आता था। एक आता था कि भैया चूना पेंट जैसे ही लोग करता, अगर मान लीजिए इस दीवार पर चूना पेंट है तो ऐसे दोस्तों अगर मैं पीठ सटाकर ऐसे बैठूंगा और अगर मेरी पीठ थोड़ा इस दीवार पर लग जाएगा तो जो चूना पेंट का ऊपरी भाग में पाउडर बन के दोस्तों हमारे पीठ में आ जाता था, या फिर हाथ ऐसे थोड़ा लगने से हाथों में सफेदी हो जाता था चूना पेन में। लेकिन उस चीज को दोस्तों व्हाइट सीमेंट में नहीं होता था। अगर आप लोग व्हाइट सीमेंट प्रॉपर तरीका से अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपके हाथों पर भी नहीं आएगा। लेकिन व्हाइट सीमेंट को अगर आप लोग सही ढंग से अप्लाई भैया नहीं करेंगे तो आपके हाथों पर भी व्हाइट सीमेंट आ जाएगा। तो अब सवाल है कि इस टाइम दोस्तों बाजार पर व्हाइट सीमेंट का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है। यहां तक कि गांव रूरल जैसे शहर रूरल जैसे दोस्तों एरिया में खास करके, या फिर किसी गोडाउन में, दुकान में, या फिर घर पर भी लोग व्हाइट सीमेंट का उपयोग करता है। दोस्तों अगर मान लीजिए किसी लोगों को अभी पेंट नहीं करना है, 2 साल 3 साल का बाद पेंट करना है, तो उस सिचुएशन पे जो हमारा प्लास्टर है, प्लास्टर में लोग दोस्तों सफेद करने के लिए व्हाइट सीमेंट का उपयोग करता है। और किसी किसी केस में अगर लोगों का पास बजट नहीं होता है, ज्यादा पैसा खर्चा करना नहीं होता है, तो लोग दोस्तों व्हाइट सीमेंट का उपयोग करता है। व्हाइट सीमेंट अपनी दीवारों पर लगा के पेंट करता है। दोस्तों अब सवाल है, व्हाइट सीमेंट भी आपका हाथों में ऐसे दोस्तों अगर आप लोग हाथ करेंगे तो आपके हाथों पर भी आ जाएगा। और व्हाइट सीमेंट अगर प्रॉपर तरीका से आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो पापड़ी बनने का, निखर जाने का चांसेस भी है। दोस्तों इसलिए दोस्तों हर एक कंपनी का व्हाइट सीमेंट जो मतलब बेच रहा है, उनका कहना नहीं है भैया कि आप डीडीएल का फेविकॉल मिक्स करो। लेकिन दोस्त मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको अपने घर पर दोस्तों व्हाइट सीमेंट अप्लाई करना है तो डीडीएल का फेविकॉल क्यों जरूरी है, इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों मेरी 12 साल की एक्सपीरियंस से हमने अपनी बहुत साइट पर भी दोस्तों और हमारी घर पर भी व्हाइट सीमेंट का बहुत बार अप्लाई किया। लेकिन दोस्तों जिस दीवार पर हमने सिर्फ डीडीएल का जो फेविकॉल आता है, जो गम आता है दोस्तों, रबर जिसे हम लोग कहते हैं, डीडीएल का फेविकॉल व्हाइट सीमेंट मिक्सिंग करने से हमें जो प्रॉफिट मिलता है, भैया आप लोग हाथों पर जैसे ऐसे ऐसे करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हाथों पर भी नहीं होगा। और आपकी जो प्लास्टर का दीवार है और व्हाइट सीमेंट है, दोनों का बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा पकड़ लाता है। कौन दोस्तों? जो हमारा डीडीएल का फेविकॉल है भैया, डीडीएल का फेविकॉल मिक्सिंग करने से। तो दोस्तों डीडीएल का फेविकॉल अगर हमारी व्हाइट सीमेंट में इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है, तो डीडीएल का फेविकॉल का प्राइस कितना है, और दोस्त हमें किस मात्रा में और कैसे अप्लाई करना है हमारी दीवारों पर। क्योंकि दोस्तों लोग ज्यादातर व्हाइट सीमेंट जो है उसको पेंटर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि व्हाइट सीमेंट दीवारों पर लगाना बहुत ही ज्यादा सरल होता है। दोस्तों आप खुद चाहे तो ब्रश की मदद से आप अपनी दीवारों पर व्हाइट सीमेंट अप्लाई कर सकता है। आपको करना क्या है, हर एक चीज को बारीकी से समझना। आप किसी भी ब्रांड कंपनी का व्हाइट सीमेंट लेके आए, जैसे बिरला, जेके, एशियन, इन सब जो कंपनी है व्हाइट सीमेंट का बहुत ही ज्यादा खास है और लोगों का बहुत ही ज्यादा पसंद है। दोस्तों अगर आसान भाषा में मैं अगर मेरे ओपिनियन कहूं तो बिरला का व्हाइट सीमेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका एक तो व्हाइटनेस ज्यादा है और पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूती हमें मिलता है। अब भैया व्हाइट सीमेंट का प्राइस आप सभी को पता है, एक अगर
50 किलो व्हाइट सीमेंट का बैग आप लोग लेके आएंगे तो अप्रोक्स 900, 1000 या 1100 इतना ही में आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों। फिर आपको करना है अप्लाई, खास करके दोस्तों अगर आपका बाहरी दीवार है यानी कि एक्सटीरियर दीवार है तो एक्सटीरियर दीवार में दोस्तों व्हाइट सीमेंट जरूर मिलाना। भले ही दोस्तों आप लोग आपके घर की अंदर की दीवार जो है, जो घर है आपका, घर के अंदर में आप लोग व्हाइट सीमेंट में डीडीएल का फेविकॉल मिलाए या फिर नहीं मिलाए, कोई भी प्रॉब्लम खास करके नहीं होता है। लेकिन बाहरी दीवारों पर दोस्तों कम से कम डीडीएल का फेविकॉल आप लोग व्हाइट सीमेंट में जरूर मिलाना। कितनी मात्रा में दोस्तों आपको मिलाना है, बस इस चीज को आपको ध्यान देना है। व्हाइट सीमेंट आप अगर 50 किलो लेके आया है तो उसमें आप लोग 1 लीटर डीडीएल का फेविकॉल आपको मिलाना जरूरी है। कैसे मिलाएंगे, जैसे आप लोग व्हाइट सीमेंट खोल के दोस्तों मिक्सिंग करेंगे तो अप्रोक्स 1 किलो व्हाइट सीमेंट में आपको दोस्तों 750 ml पानी मिक्सिंग करना होता है। हमें सभी मालूम, हम लोगों को मालूम है दोस्तों यही कि 1 किलो व्हाइट सीमेंट में 700 ml पानी डाल के अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो अच्छे से घोल भी बन जाता है। तो जैसे हमारा मिक्सिंग करते समय जैसे हमारा घोल बन जाएगा दोस्तों, तो मान लीजिए अगर आप लोग 10 किलो व्हाइट सीमेंट एक साथ मिक्स किया है तो 10 किलो के हिसाब से दोस्तों आप लोग 200 ml दोस्तों कम से कम, या फिर 250 ml, 250 नहीं दोस्तों 200 ml कम से कम आप लोग डीडीएल का फेविकॉल 10 किलो व्हाइट सीमेंट में जरूर मिलाए। ये जो रेशियो है दोस्तों, फिर आप लोग हमें कमेंट करेंगे कि भैया व्हाइट सीमेंट और डीडीएल का फेविकॉल का बीच में रेशियो क्या रखना चाहिए। तो दोस्तों मैंने बता दिया 10 किलो व्हाइट सीमेंट की घोल में जब आपका घोल बन जाएगा तब आपको डीडीएल का फेविकॉल मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि आपका जो व्हाइट सीमेंट आपने बाल्टी पर डाल दिया है और उसके ऊपर जाके डीडीएल का फेविकॉल डाल दिया है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब आपका घोल बन जाएगा 10, अगर आप लोग 5 किलो व्हाइट सीमेंट मिक्स करेंगे दोस्तों तो 100 ml उसमें ऐड कर दीजिए डीडीएल का फेविकॉल। अब अच्छे से दोस्तों उसको घोल लेना है आपको। घोल लेने के बाद दोस्तों आपको अप्लाई, दीवारों को पानी मार के तराई करके दोस्तों अप्लाई शुरू कर देना है। देखना जैसे ही दोस्तों आपका व्हाइट सीमेंट धीरे धीरे दीवारों पर सूख जाएगा, आप अगर ऐसे करेंगे तो आपका नाखून भी खराब हो जाएगा, लेकिन व्हाइट सीमेंट का एक भी दाना, एक भी छींटा दोस्तों व्हाइट सीमेंट का जो पेंट है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो पकड़ है, पकड़ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मजबूती हमें मिल जाता है सिर्फ डीडीएल का फेविकॉल मिलाने से दोस्तों। आई होप इस वीडियो पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुका होगा कि डीडीएल का फेविकॉल किस तरह से हमें मिक्स करना है और जरूरी भी है, और किस किस जगह पर मिक्स करना जरूरी है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।